शहर में दो बड़े गैंग हैं। दोनों ने अपने अपने अधिकार क्षेत्र बांट रखे हैं। ईगल गैंग जो कि सीधा वार करती है और खूब दहशत फैलाती है, और दूसरा है बिच्छू गैंग जो कि व्हाइट कॉलर गैंग है, जो कि जनता की नज़रों में समाज सेवक है। इन सब के ऊपर है एक सुपर डॉन जो कि इन दोनों में समन्वय बना के रखता है और इन दोनों का इस्तेमाल अपने तरीके से करता रहता है। 30 साल तक ये दोनों गैंग पूरे समन्वय के साथ पूरे शहर पर राज करते हैं, लेकिन फिर इन दोनों में फूट पड़ जाती है। डॉन भी समझ जाता है कि इस बार मामला हाथ से निकल गया है, तो वो बिच्छू गैंग को अपना बदला पूरा करने के लिए खुली छूट देता है। बस फिर क्या है, फिर बिच्छू गैंग ईगल गैंग के सदस्यों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू करती है, यहाँ तक कि उनके घर वालों को भी पकड़ पकड़ कर मारती है। जनता में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि बिच्छू गैंग के समाज सेवियों ने उन्हें ईगल गैंग से छुटकारा दिलवा दिया है। ये अगर फिल्म की कहानी होती तो इसका नाम होता वर्दी वाला गुंडा। पर कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये सच्चाई है हमारे देश की, और ये कहानी है यूपी के कानपुर की। नमस्कार, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं स्वैप का एक नया एपिसोड। आप अब तक समझ गए होंगे कि बात यूपी के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर की हो रही है। ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल के मारे जाने पे हमें कोई संवेदना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ, इससे बहुत गंभीर विषय उठ के आते हैं। सिर्फ इस एनकाउंटर का मामला नहीं है, जो एनकाउंटर कल्चर हमारे देश में बन गया है और लोग उसे आम बात समझने लगे हैं, उससे बहुत चिंता उभर कर आती है। बहुत सारे सवाल उभरते हैं। क्या फेक एनकाउंटर एक कल्चर बन गया है हमारे देश में? क्या फेक एनकाउंटर पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस्तेमाल करने लगी है? क्या सही में इस तरीके से लोगों को मारा जाना समाज में सुधार का प्रतीक है, या ये पुलिस और जुडिशरी के पतन का एक संकेत है? और सबसे बड़ा सवाल, जनता जब ऐसे एनकाउंटर्स पे खुश होती है, इससे पुलिस को बढ़ावा मिलता है ऐसा काम करने के लिए, और ये हमारे समाज के लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है। इन्हीं सब मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे। इस बात पर विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है कि ये एनकाउंटर फेक था या असली था। यूपी पुलिस ने ऐसा कोई प्रयास भी नहीं किया कि लगे कि ये रियल है। लेकिन फिर भी जिनको ना पता हो उनको संक्षिप्त में पूरा घटनाक्रम बताते हैं। विकास दुबे जो कि यूपी का जाना माना गैंगस्टर है, वो यूपी के एक गाँव में, कानपुर के पास एक गाँव में रहता है। वहाँ उसकी बड़ी हवेली है और आसपास उसके लोग रहते हैं। पुलिस एक प्लान बनाती है कि वो वहाँ जाकर उसे पकड़ ले। पुलिस जब ये प्लान बनाती है, उनका एक मुखबिर विकास दुबे को पहले ही बता चुका होता है कि पुलिस ऐसा कोई प्लान बना रही है। इसलिए विकास दुबे पूरी तैयारी के साथ अपने घर और आसपास की जगहों पर अपने लोगों को खड़ा कर देता है। पुलिस जब पहुंचती है उसे पकड़ने के लिए, तो पुलिस पर जमकर गोलीबारी होती है और बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। उसके बाद पुलिस विकास दुबे गैंग के लोगों को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। उनके गैंग के बहुत लोगों को पकड़ा जाता है, बहुत लोगों का एनकाउंटर किया जाता है, यहाँ तक कि उनके दूर के रिश्तेदारों को भी पकड़ा जाता है और कईयों का एनकाउंटर की गई है। इस बीच विकास दुबे जो कि गैंगस्टर, जो कि हेड है उस ग्रुप का, वो यूपी से फरार हो जाता है और वो भाग के चला जाता है राजस्थान। उसे ये बात अच्छी तरह समझ आ जाती है कि मामला इतना बढ़ चुका है कि इस बार सरकार में बैठे उसके राजनीतिक आका उसकी कोई मदद नहीं करने वाले हैं। पुलिस को खुली छूट दे दी गई है। तो वो यूपी से फरार होकर राजस्थान पहुंचता है और फिर प्लान बनाता है कि कैसे वो अपना सरेंडर करे या अपनी गिरफ्तारी दिखाए ऐसी जगह पर जहां उसका एनकाउंटर ना हो सके। इसके लिए वो पहुंचता है मध्य प्रदेश। वो इस काम के लिए मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर को चुनता है। समय सुबह 8 बजे का, जब बहुत भीड़ भाड़ होती है। मंदिर में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे सुबह मंदिर पहुंचता है और बाहर फूल वाले के पास अपना बैग रखता है। वहाँ जूते भी रखता है और अपना बैग फूल वाले के पास रख के जाता है। विकास दुबे जिसने दाढ़ी बढ़ाई हुई है, जिसके बाल बड़े हुए हैं और उसने मास्क लगाया हुआ है, वो जब अंदर चला जाता है तो फूल वाले को शक होता है कि यही है विकास दुबे। तो फूल वाला मंदिर के सिक्योरिटी एजेंसी को इत्तला करता है कि उसे शक है कि विकास दुबे इस मंदिर में आया हुआ है। सिक्योरिटी के लोग अपने सीनियर को फ़ोन करते हैं। सीनियर कहते हैं कि एक काम करो, आप विकास दुबे का पीछा कीजिए मंदिर के अंदर और इस तरीके से उसकी फ़ोटो लीजिए कि उसको पता ना चले। सिक्योरिटी वाले लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं। वो क्लोजअप में विकास दुबे के चेहरे की फ़ोटो खींचते हैं और अपने बॉस को भेजते हैं। सिक्योरिटी हेड उस फोटो को अपने डेटाबेस से मैच करते हैं और वो कहते हैं हाँ, ये है विकास दुबे। सिक्योरिटी हेड पुलिस को इत्तला करते हैं। पुलिस तुरंत वहाँ आ जाती है। पुलिस मंदिर के बाहर इंतजार कर रही होती है विकास दुबे की गिरफ्तारी का। विकास दुबे जैसे ही मंदिर से बाहर निकलता है,
उसे वहां गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बीच वहां मीडिया भी पहुंच चुकी होती है। पुलिस जब विकास दुबे को पकड़ती है तो विकास दुबे जोर से चिल्लाता है, इन्होंने मुझे पकड़ लिया है, मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला। वो सुनिश्चित करता है कि उसकी आइडेंटिटी कंफर्म हो जाए और लोगों को पता चल जाए कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है। वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, बहुत सारी भीड़ भी है, मीडिया भी पहुंच चुकी है। उसे लगता है अब गिरफ्तारी हो गई है और अब मैं एनकाउंटर से बच सकता हूँ। मध्य प्रदेश पुलिस फिर विकास दुबे को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपने के लिए एक गाड़ी में उसे लेकर कानपुर की ओर रवाना होती है। इस बीच इत्तेफाक से जिस सड़क से जा रहे होते हैं उस सड़क पे बैरिकेडिंग लगा दी जाती है ताकि कोई और गाड़ी आ जा ना पाए। इनकी गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ता है और फिर पुलिस की एक गाड़ी पलट जाती है। पुलिस की गाड़ी जैसे ही पलटती है विकास दुबे वहां से फरार होने की कोशिश करता है। वो विकास दुबे जो कि मंदिर में गिरफ्तारी करवाने आया था, वो अब सोचता है कि अब 20-25 पुलिस वाले हैं, अब मैं भाग सकता हूँ। और वो ऐसे ही नहीं भागता है, वो सोचता है जाते जाते एक पुलिस वाले की बंदूक तो छीन ही लूं। विकास दुबे जिसकी एक पैर में रॉड लगा है, जो ठीक से चल नहीं पाता, वो सोचता है कोई बात नहीं, 25 ही पुलिस वाले हैं और बंदूक तो मैं छीन ही लूंगा और मैं अब यहाँ से फरार हो जाता हूँ। उसके बाद जब वो भागने लगता है और भागने की कोशिश करता है तो पुलिस उसको गोली मारती है और गोली उसके सीने में लगती है। इस घटनाक्रम को सुनने के बाद अगर किसी को शक हो कि ये एनकाउंटर फेक था या रियल, तो आश्चर्य की बात होगी। आप कहेंगे एक अपराधी मारा गया, इसमें इतनी तकलीफ की बात क्या है? तकलीफ इस बात की नहीं है कि एक अपराधी मारा गया, चिंता इस बात की है जिस तरीके से लोग इस एनकाउंटर और फेक एनकाउंटर पे खुशी जता रहे हैं। इससे पुलिस के इस रवैये को बढ़ावा मिल रहा है, इससे कोई कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो रही, इससे पुलिस और कोर्ट और पूरी जुडिशरी सिस्टम का माहौल बन रहा है। किसी ने यह भी कहा कि अब ये सीधा संदेश चला गया है क्रिमिनल्स को कि सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनके घर खानदान तक का सफाया कर दिया जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्रिमिनल्स को हटाने के लिए और जनता के भले के लिए किया जा रहा है तो आप मुगालफे में हैं। मारा उनको नहीं जाएगा जो जनता को तंग करते हैं या त्रस्त करते हैं, मारा उनको जाएगा जो पुलिस को तंग करते हैं, जो पुलिस की व्यवस्था में अड़ंगा लगा रहे हैं। पिछले 30 सालों से जब विकास दुबे कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में दहशत फैला रहा था तो क्यों नहीं ये संदेश दिया गया? क्योंकि तब तक किसी पुलिस वाले पर अटैक नहीं हुआ था। सोचिएगा जरूर इस बारे में। लेकिन ऐसे मामलों में पब्लिक का सपोर्ट मिलने से पुलिस और नेताओं को यह समझ में आ गया है कि हम कुछ काम करें ना करें या फिर हम क्रिमिनल्स से साथ मिलकर ही अपना धंधा चलाएं, फिर भी जब शोर मचेगा तो 1-2 फेक एनकाउंटर कर देंगे और जनता खुश हो जाएगी। आप में से बहुत ये कहेंगे कि कोर्ट के मामलों में बड़ी देरी होती है, इसलिए अच्छा हुआ कि तुरंत इंसाफ हो गया। तो ये समझ लीजिए कि आज तो ये जाना माना गैंगस्टर है, कल आप भी हो सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी या ये मीडिया तक में सफाई देने का मौका नहीं मिलेगा और आपका एनकाउंटर हो सकता है। इसके लिए आपको पिछले साल हुए हैदराबाद में एक एनकाउंटर की घटना बताते हैं। हैदराबाद में एक घिनौना, दिल दहला देने वाला रेप और मर्डर का केस आया। मीडिया में भी बहुत खबरें आई और पुलिस पे बहुत दबाव बना। जनता का रोष बढ़ता देख पुलिस ने एक दिन के अंदर 4 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई और बताया कि कैसे उन्होंने फटाफट 4 क्रिमिनल को पकड़ लिया है। ये वो पुलिस है जो ऐसे रेप और मर्डर को रोकने में पूरी तरह से असफल रही है। उन्होंने 24 घंटे के अंदर लोगों को पकड़ लिया। ये वही पुलिस है जब विक्टिम के घर वालों ने उन्हें फ़ोन किया और आशंका जताई कि कुछ गलत हो सकता है हमारी बेटी के साथ, क्योंकि वो लापता है और उसका एक फ़ोन आया था और उसके बाद फ़ोन नहीं मिल रहा है। तो जवाब पुलिस से क्या मिला? पुलिस ने कहा जवान लड़की है, किसी के साथ भाग गई होगी। ये रवैया था पुलिस का। लेकिन जब ये घटना खुलकर आई कि ये इतना बड़ा अपराध हुआ है उस लड़की के साथ, तब पुलिस को ये पता चल गया कि उनके महकमे पे बहुत गहरे सवाल उठ रहे हैं और उसको शांत करने के लिए उन्होंने सोचा कि फटाफट कुछ गिरफ्तारियां की जाए। और ये बात यहीं तक नहीं रुकी। अगले ही दिन उन 4 लोगों का, इसके पहले कि मीडिया कोई सवाल पूछता, इसके पहले कि उन्हें कोर्ट ले जाया जाता, उन 4 लोगों का एनकाउंटर कर दिया गया। ठीक इसी तरह जैसे विकास दुबे के साथ हुआ था। वो 4 निहत्थे 25 पुलिसकर्मियों को मारकर भागना चाहते थे और उनका एनकाउंटर हो गया। जब उनका एनकाउंटर होता है तो पूरे हैदराबाद और पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ जाती है। जनता पुलिस वालों पे फूल बरसाती है और पटाखे चलाती है और पुलिस वालों की बहुत वाहवाही होती है। जैसा कि हम कह रहे थे, वही पुलिस है जो ऐसे किसी भी अपराध को रोकने में नाकाम रही है। लेकिन जनता खुश हो गई, पुलिस को पता है कि यह मामला दब गया है। मुख्यमंत्री जी भी आते हैं और पुलिस की पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि देखिए हमारी पुलिस कितना अच्छा काम कर रही है। और फिर कानून व्यवस्था जस की तस रह जाती है। ना इसके लिए कोई आवाज़ उठती है कि कैसे इन चीज़ों को रोका जाए,
बल्कि सारा मामला शांत हो जाता है एक फेक एनकाउंटर करके। तो कृपया करके ऐसे फेक एनकाउंटर्स का बढ़ावा ना दें, वरना कल आपकी किसी पुलिस वाले से या किसी रसूख वाले से कोई अनबन हो जाए तो हमें पता चलेगा कि यार एक आतंकवादी पकड़ा गया जिसके घर पे एक बंदूक मिली और वो एनकाउंटर में मारा गया, और हम यहाँ खुशी मना रहे होंगे कि चलो भैया एक आतंकवादी और मारा गया। क्योंकि आपको कोई सफाई देने का मौका नहीं मिलने वाला है, ना मीडिया को पहुँचने दिया जाएगा, ना आपको कोर्ट तक जाने दिया जाएगा। पुलिस ही जज जूरी बनकर आपका एनकाउंटर कर देगी। कोर्ट में फैसलों की देरी चिंता का विषय तो है, लेकिन ये तरीका नहीं है इस व्यवस्था को सुधारने का। आज तो आप देरी की बात कह रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस को ये पावर मिल गई है और इसको समर्थन भी मिल रहा है, कल को देरी छोड़िए, आपको मौका तक नहीं मिलेगा कोर्ट तक जाने का और अपनी बात रखने का। सोचिएगा ज़रूर, हम कुछ और नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम ऐसी बातों को बढ़ावा तो ना दें। इस बढ़ावे से पुलिस और नेता को समझ में आ गया है कि हम कुछ भी करें, एक दो फेक एनकाउंटर करें और जनता खुश हो जाती है। अगर आपको लगता है कि ये चिंता का विषय है और हमें इन बातों पे सोचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।